उपस्थित सभी दार्शनिक चिंतक मोक्ष मार्गी जीवों के लिए आज मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैन धर्म की दो बातें मुख्य हैं, एक अहिंसा और दूसरा अनेकांत। अनेकांत का वह रास्ता होता है जिसमें सब चीज़ों को स्वीकार किया जाता है और वस्तु के विविध तथ्यों को अनेकांत रूप में देखा जाता है। अहिंसा वह प्राणी मात्र के ऊपर करुणा करने वाली अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अगर कोई साधन होता है तो अहिंसा होती है। अहिंसा का उपदेश देने वाले जैन धर्म के अनुयायी लोग जब छल कपट के आधार पर, छल बल के आधार पर अपने अधिक अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं तो वे परिग्रही बन जाते हैं और अपरिग्रह के सूत्र को सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर, साइन बोर्ड पर ही लिखा मानते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमने जैन धर्म ने अपरिग्रह की पूजा की है और अपरिग्रही की पूजा की है। इसलिए वीतरागता ही मात्र अपरिग्रह का एक बड़ा सूत्र है और वीतरागता के बिना किसी प्रकार से अपरिग्रह और शांति का मार्ग सुनिश्चित नहीं होता है। जैन दर्शन के जो प्रतीक होते हैं, मूर्ति, मंदिर और तीर्थ आदि जितने भी होते हैं, सब शांति के सूत्र देने वाले होते हैं और युगों युगों तक उन्होंने शांति का सूत्र दिया है। लेकिन जब तीर्थ झगड़े के केंद्र बन जाते हैं, आपस में हम लोग झगड़ने लगते हैं, तो अनेकांत का सिद्धांत जो महावीर भगवान ने जनमानस के लिए दिया है, वह जनमानस के लिए दिया हुआ महावीर का अहिंसा का सिद्धांत कहीं सिसकियां भर करके रोने लगता है। क्योंकि हम सब लोग अहिंसावादी हैं और भगवान महावीर स्वामी ने सदैव अपने अनुयायियों को अहिंसा के सूत्र देकर के यह कहा है कि अहिंसा की मर्यादा में रहना, लेकिन विरोधी हिंसा का, आरंभी हिंसा का और उद्योगी हिंसा का त्याग ग्रस्त के लिए नहीं बताया। उनके लिए सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्याग बताया है और संकल्पी हिंसा का त्याग करके भी अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते रहना, ये भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। इस बात के लिए लेकर के आज जो हमारे दिगंबर और श्वेतांबरों के झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के तीर्थ हड़पने की कोशिश में लगे रहते हैं, तब मुझे लगता है कभी कभी जैसे बिल्ली और चूहे की, बिल्ली का विवाह हो रहा हो और चूहे उसकी बारात में गए हों। तो बिल्ली का दूल्हा दुल्हन बनना बड़ा अच्छा लगता है, चूहे नाचने लगते हैं, लेकिन एक वृद्ध चूहा ये बात कहता है कि नाचो गाओ सब कुछ करो, परंतु अपने बिल को देखते रहना, क्योंकि यह विवाह झूठा है। ऐसे झूठे विवाह की ओर जब बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर अहिंसा का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, क्योंकि अनेकांत शादवादमय होता है और शादवाद का मतलब होता है कि वही वस्तु किसी दृष्टि से ठीक है, वही वस्तु किसी दृष्टि से ठीक नहीं। मगर आजकल परिग्रह की पूजा, परिग्रही की पूजा करने में ही जिनके विचार केंद्रित हो चुके हों, जिन्होंने परिग्रह के लिए ही पूजा माना हो, लेकिन वो वीतरागी भगवान कहाँ रहेंगे? वस्त्रों में, आभूषणों में। वीतरागी भगवान तो आभूषणों से मुक्त होते हैं, वस्त्रों से मुक्त होते हैं। निराभरण निरासनम शब्द को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं भगवान महावीर स्वामी की उपासना अगर आपको उनके परिग्रह के मार्ग से दूर हट करके अपरिग्रह वृत्ति की ओर ले जा कर के करेंगे, तभी जा कर के भगवान महावीर का परिग्रह सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत जो है साकार हो पाएगा। क्योंकि परिग्रह हमेशा पाप की ओर ले जाता है
और अपरिग्रह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि हमें मुक्ति की ओर जाना है तो अपरिग्रह के सूत्रों को हमें अपनाना पड़ेगा। जो कपड़े पहन करके मोक्ष जाने की बात कहते कपड़े में, उनके लिए समझना होगा कि कपड़े में मुक्ति नहीं मिलती है, घर गृहस्थी में मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो संपूर्ण आडंबर अंबर को छोड़ करके दिगंबर बनने में ही मिलती है। इसलिए हम दिगंबर मूर्ति के लिए ही पूजते हैं, उसमें किसी प्रकार का वस्त्र का रेखांकन करके नहीं पूजते हैं। मूल रूप में जो भगवान होते हैं यथाजात उसकी हम पूजा करते हैं। एक जैन साहित्य में विकार नामक पुस्तक लिखी बेचरदास पंडित जी ने, उसमें उन्होंने लिखा है कंदोरा कचौटा आज का आया हुआ एक विकृत स्वरूप है, भगवान के मूल रूप में कभी न रहा है न रहेगा। इसलिए हम एक बात पर विचार करें कि कंदोरा कचौटा कब उत्क्रांति के काल में आया है, और उत्क्रांति के काल की कटोरा का ही हम बात छोड़ करके अपने भगवान की भक्ति करें तो बहुत आनंद होगा।